तो नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार सागर और आप देख रहे हैं निविजन चैनल। दोस्तों, शायद आपको ध्यान होगा, हमने पिछले वीडियो में दिल्ली स्थित राजस्थान गेस्ट हाउस में घोर अनियमितताएं हुई थी, जिसके चलते जीएडी ने एक जांच भी बैठाई थी। वो मसला ये था कि दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन लगा, 20 तारीख को वहाँ पे टेंडर जारी हुआ और 28 तारीख तक टेंडर वर्क ऑर्डर सारे काम हो गए। और इस समय कोरोना का एकदम इनिशियल लेवल पे था, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आपको सबको ध्यान होगा कि बाहर निकलते थे तो पुलिस प्रशासन किस तरह का व्यवहार करता था। उस समय पे वहाँ पे काम कराया गया, कहाँ से तो लेबर आई होगी, कहाँ से सामान आया होगा और किस तरह से काम किया होगा। अंततः जब अखबारबाजी हुई तो उस मैटर को जीएडी में ट्रांसफर कर दिया, जो राजस्थान सचिवालय के अंदर होता है, क्योंकि ये राजस्थान पीडब्ल्यूडी से ही संबंधित है। और उस समय हमने जयपुर कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के संरक्षक एवं एडवोकेट विजय कुमार जी से बात भी की, तो उन्होंने कहा भी था कि हमें एक तरह से आरटीआई लगा के जांच जो होगी या जो जानकारी मिलेगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने आरटीआई भी लगाई और जवाब आते आते अब एक जवाब आया है। चलिए उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर वो जवाब किस तरह का है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान न्यूजन चैनल में। सर, आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी कि जो दिल्ली स्थित राजस्थान गेस्ट हाउस है वहाँ पे भारी अनियमितताएं हुई थी, जिसके चलते जांच जीएडी राजस्थान सचिवालय को दी गई थी। और आपसे उस समय बात भी हुई थी कि मैं आरटीआई के माध्यम से ना जो भी जानकारी होगी वो हासिल करने का प्रयास करूंगा। और आज इतने महीने गुजरने के बाद आपके पास कौन कौन सी जानकारी आ गई सर? नहीं, जानकारी कुछ नहीं आई है। आरटीआई के जो मेरी इंक्वायरी थी या जानकारी लेने की कोशिश थी, उसको जीएडी वालों ने दिल्ली की तरफ फेंक दिया। और अब जैसे मैंने लगाया था अगस्त के अंदर, तो मुझको सितंबर 10 में जीएडी की तरफ से एक लेटर मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमने सारी चीज़ें दिल्ली से आपको दे दी जाएंगे, डिप्टी मैनेजर दे देगा। जबकि बहुत सारी जो मेरी पूछने की जो चीज़ें थी वो जीएडी जयपुर से ही मिल सकती थी, पर उन्होंने उसको रीडायरेक्ट कर दिया दिल्ली चाणक्य वाले जो गेस्ट हाउस का। मतलब जवाब नहीं देने के सीधा सा बहाना है। तो विक्टिम तो दिल्ली वाले ही थे ना? हाँ, तो उन्हीं के पास भेज दिया गया, तो वो कौन सा जवाब देने। अब उन्होंने मेरे को जवाब दो, मैंने माथे दिया दिल्ली वालों ने डिप्टी मैनेजर से कि अभी इंक्वायरी चल रही है, जब इंक्वायरी खत्म होगी जब आपको डिटेल दी जाएगी। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो इंक्वायरी से कंसर्निंग हो। ये सिर्फ टालम टोली है जो जीएडी वालों ने उनके ऊपर छोड़ दिया। डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर जो भी थे वहाँ पे दिल्ली वाले, और दिल्ली वाले जो खुद ही अगर जिनकी इंक्वायरी हो रही है वो क्या जवाब देंगे, वो भी टैलेंट वाली करेंगे। तो ये तो जैसे सरकार में होता रहता है कि इंक्वायरी करी, और देखिए आप मार्च की इंक्वायरी नवंबर तक पूरी नहीं हो पा रही है। तो अभी मैंने दोबारा से उसकी फर्स्ट अपील जो होती है सेक्शन में आरटीआई वाले के अंदर 19(1) में, वो दोबारा से की है। देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। जैसे हायर पोजीशन पर मैं नहीं समझता हूँ कुछ जवाब दिया जाएगा। ये सिर्फ आरटीआई का मखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मतलब जो चीज़ें पूछ रहे हैं सिंपल सी, उसके लिए वो वहाँ भेज दिया गया, मेरे लेटर को नहीं है। देखते हैं, ऊपर तक जाऊँगा मैं, कमीशन में जाऊँगा आरटीआई के कमीशन में, और इसका जवाब लेकर रहूँगा। कब तक हेल्प करेंगे ये लोग? इस तरह से जो आदमी बेईमानी कर रहा है, सारा का सारा 7 दिन में कैसे काम हो गया ब्लैकआउट के अंदर। काम हो रहा है, आदमी आ नहीं रहा, 40 लाख रुपए पब्लिक के पैसे ऐसे बांट लिए आपस में, ये थोड़ी चलेगा। नहीं, तो इसका एक प्रोसेस होता है ना सर, वर्कआउट जैसे एक पीडब्ल्यूडी में कुछ नियम बने कि इतने तक इतने जो अमाउंट है उसका कुछ टाइम का है। जी, उसके अंदर अलग अलग सब रूल बने हुए हैं कि इतना बड़ा टेंडर है तो कितने दिन तक के बाद उसके टेंडर सेल होंगे, कब डलेंगे, और उसका पेमेंट कब होगा और कैसे होगा। और यहाँ तो दूसरा हो गया ना प्रॉब्लम कि मार्च फिनिशिंग हो रही थी फाइनेंशियल ईयर, इसमें पैसे को बांटना है, काम हो या नहीं हो। ये तो इनकी किस्मत ख़राब थी कि पेमेंट वो सारा काम रुक गया लॉकआउट की वजह से, और इसीलिए ये पकड़ में भी आ गए। न कौन पता लगा सकता था कि क्या हुआ। मार्च के अंदर 7 दिन में काम भी हो गया, हर चीज़ हो गई, पूरा का पूरा पैसा लूट लिया जाता और उसकी इंक्वायरी भी नहीं होती। सर, इसी चीज में एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे जितना जो वर्क ऑर्डर उस समय या जितना जो काम उन्होंने बताया जो या दिया है या करवाया जो भी चाहे है, तो उसका एक प्रोसेस क्या होता है? कितने लाख वर्क ऑर्डर का कितने दिन का क्या टेन्योर रहता है? वो अलग अलग होता है, उसमें टाइम दिया होता है एक्चुअली, कितना वर्किंग करने का अलग है, पर टेंडर डालने का प्रोसेस अलग है, उसकी टाइमिंग अलग होती है। भाई ज़रूरी थोड़ी कि वो दिल्ली से ही ठेकेदार आए, उसका प्रोसेस होता है, जयपुर के अंडर में चलता है, तो जयपुर के आदमी भी जाते हैं ठेकेदार वहाँ पे काम करने, ऐसा नहीं है।
पर उनको टाइम ही नहीं दिया गया, और क्योंकि उनको एडजस्टमेंट करने थे तो इसलिए उन्होंने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। नहीं, हर जगह जो यूनियन वगैरह होती है उनके पास कॉपी भी जाती है उस NIT की, नोटिस जो होता है वो जाता है, वो किसी को नहीं दिया, ठीक तरह पब्लिश भी नहीं किया, क्योंकि उनका एम ही डिफरेंट था। वो तो इनकी किस्मत खराब थी कि लॉकआउट लग गया, तो पब्लिक को पता लग गया कि ये काम कैसे हुआ, लॉकआउट में आ नहीं पाते, लेबर आ नहीं सकता, मटेरियल अलाउड नहीं है, और अभी स्ट्रिक्ट भी थोड़े दिन पुराना हो जाता है लॉकआउट, तो फिर ये कह सकते थे हमने अर्जेंसी में मंगा लिया, ये सब बेकार की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।